हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ एंड द चैप्टर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए ऑफर एंड एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस वीडियो के अंदर ये सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट जो है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे इस ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। देखो, जो पार्टी जो है फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, फेस टू फेस एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं, तो एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस होती है वो एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर होती है, बिना किसी कंडीशन के होती है, तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। अगर सारे असेंशियल एलिमेंट होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जब पार्टी जो होती है डिस्टेंस पे होती है, जैसे मान लो ए जो है बठिंडा का रहने वाला है, बी जो है बेंगलोर का रहने वाला है, तो वहाँ पे वो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो होती है थ्रू पोस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो वहाँ पे जो रूल है वो सेक्शन 4 एंड 5 के अप्लाई होते हैं। तो अब हम कब कहते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, जिसको सेक्शन 4 डील करता है। द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट एज सुन एज व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, कि जब किसी को ऑफर भेजी जाती है बाय पोस्ट, तो जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है कि हाँ इस बंदे ने मुझे ये ऑफर भेजा था। जैसे ए जो है बी को प्रपोजल भेजता है बाय पोस्ट के द्वारा कि मैं अपनी कार तुझे 3 लाख में सेल करना चाहता हूँ, और जिस लेटर के अंदर ये प्रपोजल था वो 10 सितंबर को पोस्ट किया गया था, और लेटर जो है बी को पहुंचा है 12 सितंबर को, बट उसने वो चिट्ठी रीड की है 14 सितंबर को। तो अब उसकी नॉलेज में जो ऑफर है वो 14 सितंबर को आई है। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट तब हुआ जब बी ने उस लेटर को 14 सितंबर को रीड किया। देखो, यहाँ पे ये सफिशिएंट नहीं है कि हमने चिट्ठी को रिसीव कर लिया। जो ऑफरी है, जिसको ऑफर हमने दी है, उसने वो मैसेज जो है उसके अंदर उस प्रपोजल को भी जब रीड किया है, तब हम मानते हैं कि प्रपोजल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये ऑफरी ने नॉलेज हो गई है। ऑफर इज completed नॉट एट द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वॉज सेंट बट वेयर इट वॉज रिसीव्ड। जैसे एक्स जो है मद्रास का रहने वाला है, तो ये नहीं है कि जहाँ से हमने भेजी है वो वहीं पे कंप्लीट होगी। जहाँ पे हमने उसको भेजा है, जिस शहर में भेजा है, तो वो वहाँ पे कंप्लीट होती है। जैसे एक्स फ्रॉम मद्रास ऑफर बाय लेटर टू सेल हिज टीवी सेट टू वाई एट दिल्ली, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विल बी कंप्लीट जब वाई जो है उस लेटर को दिल्ली के अंदर रिसीव कर लेगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। देखो, यहाँ पे क्या है कि जब प्रपोजर जो है अपनी ऑफर भेजता है, और जब एक्सेप्टर जो है उसको जो अपनी एक्सेप्टेंस जो है उसको ट्रांसमिट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सेप्टर है उसको विड्रॉ नहीं कर सकता। इवन जो प्रपोजर है, जब जिस वक्त लेटर जो है पोस्ट हो जाती है एक्सेप्टेंस की, तो जो प्रपोजर है वो भी उस एक्सेप्टेंस को उस ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकता। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, सो द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम जो है वो नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टर ने जो है उसको अब जो है ट्रांसमिशन में डाल दिया है, उसको पोस्ट कर दिया है। और जैसे ही वो अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करता है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है दैट इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट ये तब कंप्लीट होती है जब प्रपोजर को इस बात की नॉलेज हो जाती है कि ये मुझे एक्सेप्टेंस आई है। Where a proposal is accepted by post, the communication of acceptance is complete as against the proposer जब letter of acceptance जो है उसको पोस्ट किया जाता है। और acceptor के अगेंस्ट वो तब कंप्लीट होती है जब लेटर जो होता है ऑफर के पास पहुंच जाता है और उसको इस बात की नॉलेज हो जाती है। जैसे बी जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो 14 सितंबर को पोस्ट करता है, तो यहाँ पे देखो जो प्रपोजर है उसके अगेंस्ट जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है जब वो
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है पोस्ट कर दिया जाता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए इज कंप्लीट व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्ट ऑन द 14 सितंबर। उसी तरह कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट बी, जिसने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, ये तब कंप्लीट होता है जब ए जो है उस लेटर को रिसीव कर लेता है, जब उसकी नॉलेज में आ जाती है। इट इज़ नेसेसरी डैट जब लेटर को पोस्ट किया जाता है तो वहाँ पे एड्रेस जो लिखना है सही लिखना है, प्रॉपर स्टैंप लगानी है, उसको ड्यूली पोस्ट करना है। अगर रास्ते में कोई लेटर जो है खो जाता है या रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है या नो डिलीवरी हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करती। बट एक्सेप्टर के व्यू पॉइंट से जो होता है वो तभी अपने एक्सेप्टेंस से बाइंड होता है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजर के पास पहुँच जाता है। जैसे इसके अंदर एक केस है डनलप वर्सेस हिगन्स का। डी जो है इन आंसर टू द इंक्वायरी एज द प्राइस ऑफ पिग आयरन रोड टू एच, वी शैल बी ग्लैड टू सप्लाई यू विद 2010 ऑफ पिग आयरन इन 65 सेंट पर टन एंड आफ्टर फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस रोट ऑन 28 जनवरी एंड द प्राइस वाज 65 एस नेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डी जो है एच को ऑफर भेजता है, एच जो है उसको 30 जनवरी को रिसीव करता है और सेम डे ही वो उसकी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है कि येस वी विल टेक द 2000 टन पिग आयरन यू ऑफर अस। पोस्ट डिले हो जाती है, एक्सेप्टेंस जो होती है जो शेड्यूल्ड आर होते हैं उसके 6 घंटे के बाद रिसीव होती है। तो डी कहता है कि मैं अब आयरन सेल नहीं करूँगा। तो कोर्ट कहती है कि जब उसने एच ने लेटर पोस्ट अपनी कर दी थी तो एज अगेंस्ट डी वो मतलब कंप्लीट हो गई थी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो डी जो है उसको माल जो है उसको एच को सप्लाई ही करना पड़ेगा, तो डी जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता। और उसी तरह जैसे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन या टेलेक्स के द्वारा करते हैं तो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो सेम ही है जैसे हम म्यूचुअल मीटिंग के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंट जो है एक पार्टी जो है टेलीफोन के माध्यम से या टेलेक्स के माध्यम से ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको टेलीफोन और टेलेक्स के माध्यम से एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पे वर्चुअली इमीडिएटली वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ऑफर आपने बता दी है बट ये अभी एक्सेप्टर ने जो है एक्सेप्टेंस नहीं बोला, पर टेलीफोन लाइन जो है डेड हो जाती है। तो जब टेलीफोन लाइन ठीक हो जाती है तो उस वक्त जो एक्सेप्टर है उसको दोबारा से कंफर्म करना चाहिए कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तब जाके वो जो है एग्रीमेंट बनता है। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने ऑफर को विड्रॉल करना है, जैसे ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या तू मेरा बाइक जो है 20,000 में परचेज करेगा, घर जाते उसका माइंड जो है चेंज हो जाता है तो वो एक्सेप्टेंस से पहले अपनी ऑफर को विड्रॉ करना चाहता है। या आपने एक्सेप्टेंस दी है बट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होने से पहले आप उस अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करना चाहते हो। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, जो भी हमने ऑफर या एक्सेप्टेंस जिसको हमने विड्रॉ किया है, ये कंप्लीट तब होती है एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट when it is put into the course of transmission to the person to whom it is made। जब हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं कि हमने अपनी ऑफर को या एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लिया है, और एज अगेंस्ट द पर्सन जिसको हमने भेजी है जब उसकी नॉलेज में आ जाती है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ पे। एज प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी जो प्रपोजल है उसकी एक्सेप्टेंस से पहले हम उसको रिवोक कर सकते हैं। ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। कि देखो यहाँ पे जैसे ए ने बी को लेटर पोस्ट किया कि मैं तुझे अपना बाइक जो है 20,000 में सेल करना चाहता हूँ। अभी बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो बी की एक्सेप्टेंस की लेटर पोस्ट करने से पहले जो प्रपोजर है वो अपना प्रपोजल जो है विड्रॉ कर सकता है। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। के प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले वो अपना ऑफर जो है विड्रॉ कर सकता है। लेटर रिवोकिंग द ऑफर मस्ट बी रिसीव्ड बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर। वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो ये चीज़ समझने वाली है कि जब हम ऑफर को विड्रॉ करना चाहते हैं तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के पोस्ट करने से पहले जो है लेटर रिवोकिंग द ऑफर जो है वो रिसीव होनी चाहिए। अगर एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया उसके बाद हम ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है
कि ए ने एक टेंडर भरा था टेंडू लीव की परचेज करने के लिए। इसको उसने जो टेंडर की एप्लीकेशन थी वो 11 जनवरी 93 को सबमिट की। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो था वो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो है 12 फेब को भेजा गया। लेटर जो है कभी भी वो ए के पास नहीं पहुंचा। तो ए जो है अपनी ऑफ़र को जो है विड्रॉ करना चाहता है, वो फैक्स मैसेज भेजता है 3 मार्च को। तो वहाँ पे कोर्ट कहती है कि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एज अगेंस्ट ए जिसने ऑफ़र प्रपोज की थी कि जब उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया गया था तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है उसके अगेंस्ट कंप्लीट है, अब वो ऑफ़र को विड्रॉ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे अगेन मैंने सिंप्लीफाई किया है कि जैसे ए जो है लेटर ऑफ ऑफर जो है भेजता है मिस बी को। ऑफर देखो हम कब रिवोक कर सकते हैं? बिफोर पोस्टिंग ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और अगर एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाता है उसके बाद हम ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकते। और उसी तरह कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम द रेवोकेशन इज मेड इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसकी नॉलेज में आ जाती है कि ये चीज़ विड्रॉ हो गई है तो एफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को हम रिवोक कर सकते हैं बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। देखो एक्सेप्टेंस को हम कि उसकी जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, उससे पहले हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद हम विड्रॉ नहीं कर सकते। अब मान लो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है 16 को पोस्ट किया गया है, उसके बाद जो एक्सेप्टर है उसको लगता है कि मैंने एक्सेप्टेंस देके बहुत गलती की है, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए थी। 16 सितंबर को उसने पोस्ट किया, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है पार्टी को मिलता है 19 को। तो उससे पहले वो एक टेलीग्राम भेज देता है जो कि 18 को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो जो लेटर ऑफ रेवोकेशन है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले ही पहुँच जाता है, तो वो जो है एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी। बट अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है लेटर ऑफ रेवोकेशन जो है वो एक ही टाइम पे पहुंचती है, तो यहाँ पे होता है कि जो वो व्यक्ति पहले खोलेगा वही इशू डिसाइड होगा। अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले खुल जाती है तो इट मीन्स के जो है एक्सेप्टेंस हो गई है, बट अगर वो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीड करता है तो इट मीन्स कि एक्सेप्टेंस जो है विड्रॉ है। व्हेन द लेटर ऑफ रेवोकेशन पहले पहुंच जाती है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले, तो इट मीन्स कि जो पार्टी है उसने एक्सेप्टेंस को जो है विड्रॉ कर लिया है। उसी तरह जब ऑक्शन होती है तो वहाँ पे बिडिंग होती है। जब किसी चीज़ के हाईएस्ट बिड लगाई जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो ऑक्शनर है वो जो हैमर है उसको इस तरह से टेबल के ऊपर मारता है। बट अगर आपने बिड को विड्रॉ करना है तो फॉल ऑफ द हैमर से पहले आपको विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद नहीं। जब एक बार वो हैमर जो है टेबल को स्ट्रक कर जाती है तो उसके बाद जो है आप ऑक्शन के अंदर अपनी बिड को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो दीज आर दी मोड्स ऑफ द रेवोकेशन ऑफ ऑफर अंडर सेक्शन 6। लैप्स का मतलब होता है कि वहाँ पे ऑफर जो है आपकी ख़त्म हो गई है एक्सेप्टेंस से पहले। तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन के द्वारा लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर बाय मेकिंग द काउंटर ऑफर नॉन एक्सेप्टेंस इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, जिसको हम 1 by 1 करके अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे बाय कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रेवोकेशन कि जब हम ऑफर को विड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम उसको नोटिस भेजते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नोटिस ऑफ रेवोकेशन जो है हमें उसकी एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफर से पहले भेजना है, कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है पोस्ट नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही हम अपनी ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑफर मेड बाय राइटिंग, अगर हम किसी को लिखित रूप के अंदर ऑफर भेजते हैं तो उस ऑफर को हम विड्रॉ कर सकते हैं बाय स्पोकन वर्ड्स। और उसी तरह नोटिस ऑफ रेवोकेशन विल टेक इफेक्ट ओनली व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, जब ऑफरी को पता चलता है कि ये ऑफर विड्रॉ हो गई है तभी ये वैलिड होगा। By lapse of specified time, if time is mentioned in the offer for its acceptance, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है अगर आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो ऑफ़र को हम
जो है एंड कर सकते हैं, लैप्स ऑफ द टाइम। जैसे हम बोले किसी को ऑफर दे के 10 डेज़ के अंदर तुमने मैं तुझे अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ फॉर ₹20,000, यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद इन 10 डेज़। अगर वो 10 डेज़ के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑफर जो है लैप्स हो जाएगी। और अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है तो वो रीजनेबल टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रीजनेबल है। जैसे एम ने किसी कंपनी के अंदर शेयर के लिए अप्लाई किया जून के अंदर, बट अलॉटमेंट मिली नवंबर के अंदर, तो ये रीजनेबल पीरियड नहीं था। तो यहाँ पे वो अपनी जो है अलॉटमेंट जो है ऑफर जो है उसको ऑफर को अगर वो चाहे तो शेयर की अलॉटमेंट को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसकी ऑफर का रीजनेबल, उसको अलॉट जो शेयर हुए हैं वो रीजनेबल पीरियड के अंदर नहीं हुए। उसी तरह ही बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन विच इज़ प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, ऑफ़र तब भी लैप्स कर जाती है अगर ऑफरी जो उसको कहा जाता है कि ऑफ़र के अंदर ये एक्सेप्ट करने से पहले इस कंडीशन को आपने पूरा करना है, अगर वो उस कंडीशन को पूरा नहीं करता। जैसे ए जो है बी को अपनी कार सेल करना चाहता है सम ऑफ ₹10,000 और वो कहता है कि तूने एक्सेप्टेंस के साथ ₹500 जो है एडवांस भेजना है, तभी ये वैलिड एक्सेप्ट होगा। बी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है बट एडवांस नहीं भेजता क्योंकि उसने कंडीशन को पूरा नहीं किया, तो ऑफर जो है रिवोक हो जाती है। उसी तरह मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय मेकिंग काउंटर ऑफर। देखो यहाँ पे जो काउंटर ऑफर होती है, जैसे मान लो ए कहता है कि मैंने अपनी बाइक तुझे 20,000 में सेल करनी है, तो बी कहता है कि मैं तो 18,000 में खरीदूंगा। तो यहाँ पे उसने ओरिजिनल ऑफ़र को कैंसिल करके एक अपनी ऑफ़र दे दी, तो ये काउंटर ऑफ़र है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो पुरानी ऑफ़र है, ओरिजिनल ऑफ़र है, वो ख़त्म हो गई। और उसी तरह जब वो जो है उसको प्रिस्क्राइब्ड मोड के अंदर जो है एक्सेप्टेंस को कहा जाता है कि इस मोड में आपने देनी है, उस मोड में नहीं देता। जब ऑफ़र दी जाती है तो ऑफरी उसको रिजेक्ट कर देता है, तब भी क्या होता है कि ऑफ़र जो है लैप्स कर जाती है। और उसी तरह प्रपोज़ल भी रिवोक हो जाता है, जैसे प्रपोज़र की जो डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाता है, और ये जो डेथ और इंसैनिटी है एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाती है एक्सेप्टेंस से पहले, कि जैसे ए जो है बी को ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हारी पिक्चर पेंट करूँगा, लेकिन उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले ही ए की डेथ हो जाती है। और उसी तरह कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को ऑफ़र देते हैं तो एक्सेप्टेंस से पहले ही लॉ के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, तो वो चीज़ें इलीगल हो जाती हैं या जिनको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे मान लो ए जो है पंजाब में रहता है, बी हरियाणा में रहता है, तो ए बी को ऑफ़र देता है कि मैं तुझे 100 टन ऑफ वीट जो है एट द रेट ऑफ 500 सप्लाई करूँगा। अभी बी ने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी होती, बट बाद में क्या होता है कि लॉ बन जाता है कि इंटरस्टेट वीट जो है उसको सेल नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑफ़र जो है, क्योंकि लॉ के अंदर चेंजेस आ गई हैं, पहले चीज़ें वैलिड थी लेकिन अब जो चीज़ें हैं इलीगल हो गई हैं, तो वो ऑफ़र जो है ख़त्म हो जाएगी।